मेडिटेशन ये होता है कि जब तुम सिर्फ ये जानते हो कि मैं हूं ही नहीं वो, मैं हूं ही नहीं। अब तुम बोलते रहो मेरे से कितना बोलता, मैं कोई भी शब्द में आशा है जोड़ ही नहीं रहा। मतलब एज अ टीचर मैं आशा आशा जोड़ के बोल ही नहीं रहा तुमसे कुछ। चिल्लाते रहो तुम, हो सकता है मेरा ज्ञान ले लो, हो सकता है तुम मेरे को रिस्पेक्ट दो या फिर डिसरिस्पेक्ट दो। गौर से सुनना। लेकिन अगर मैं राजनेता होता फिर मैं क्या क्या बोलता तुमसे, और अरे तुम वीर हो, कोई कुछ नहीं कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। ये फालतू के शब्द है, एब्सोल्यूट फालतू के शब्द है। जो भी तुमको मोटिव डाले वो प्रेम कभी कर नहीं सकता। प्रेम यही हो सकता है जहां मैं तुम्हारे अंदर वैल्यूज ऐड करूं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर कभी मिल लेंगे। जब तक तुम झुकाव ये नहीं जानो कि मेरा झुकाव नहीं जैसे तुम लोगों पे किसी पे भी, और भी लोगों पे झुकाव थोड़ी मेरा, तो उनको लगता है कि शायद मैं प्रेम करता नहीं उनसे, कि आप अनटच, तो ये वो समझ नहीं रहे, मैं अनटच्ड ही रहता हूं सबसे। तुम जियो चाहे मरो फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब तुम शायद इसको हजम ना कर पाओ, तुम्हें लगा कि नहीं भैया प्रेम से क्यों नहीं बोल रहे, मैं ये प्रेम ही है मेरा। लेकिन तुम्हारे देखने की आंखें नहीं है तुम्हारे पास, तुम देख नहीं पा रहे हो। इससे ज्यादा और क्या प्रेम हो सकता है जो कि मैं तुम्हें वैल्यूज दे रहा हूँ जीवन की। और क्या होता है प्रेम की डेफिनेशन? तुम्हारे साथ खड़े होकर 56 पे मैं खाना खा लूं, वो होता है क्या डेफिनेशन? वो नहीं होता, वो तो तुम किसी के साथ भी खा लोगे। तो अनटच्ड जब तक नहीं रहोगे। अब जैसे मान लो मेरी मेरी इनसे दोस्ती है, अगर ये मन के व्यक्ति है तो मन के व्यक्ति से मैं दूर रहूंगा। इसीलिए छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति से बड़ा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम आएगा मन में, वो एकदम मन मन एकदम हावी होगा उस पर। छोड़ दो उसको 5-10 मिनट अकेला, 15 मिनट में मन आ जाएगा उसके ऊपर। कॉल करो, हाँ सुनो भाई यार बोर हो रहा हूँ यार। तुम बोर होते ही इसलिए क्योंकि तुम मन में आ चुके हो, मन हावी हो चुका है। अब क्या करोगे तुम? एकांत में अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो क्यों नहीं बैठ सकता मैं 12 साल तक? बस मुझे ये बता दो। अगर मैं यहां बैठा हूं, मैं क्यों, क्या चीज है जो मुझे रोक रही है 12 साल तक? बोलो, तुम बताओ क्या, क्यों नहीं मैं बैठ सकता? सोचो इस बात को। पानी, फूड, और सोचो। मैं यही मैं ला रहा हूं, मैं वही ला रहा हूं। बताओ, खुद सोच के बताओ कि मैं यहां बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं कि अब मैंने यहां गौर से सुनना, मैं उसी उदाहरण पे दोबारा आऊंगा। बॉटल का जो उदाहरण दिया था, मैं यहां बैठा हूं और मैंने ये बोला कि, अब गौर से सुनते जाना, मैंने बोला कि मैं अभी ले रहा हूं संकल्प कि मुझे बैठना है यहां पे। क्या चीज है जो मुझे रोकेगी? सोचो इस बात को। हाँ वो मत बताओ, सिर्फ मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम यहां बैठोगे 12 घंटे, क्या चीज है जो सबसे पहला थॉट आएगा तुम्हारे अंदर? बोर्डम, और खाना पीना, और ठीक है रीजन, और गुड मोटिव, और तुम अगर गौर से देखोगे ना तो ना तो तुम खाना हो, ना तो तुम मोटिव हो, ना तो तुम बोर्डम हो। गौर से सुनना, यहाँ दो ही चीजें हैं कैरेक्टर, एक मन है एक तुम हो। संकल्प किसने लिया? तुमने लिया ना, बैठना तुमको है। लेकिन बोलता कौन है आगे जाके? मन ये कहता है कि यहाँ पे खाना कैसे होगा, और मेरे केस में तो चौथा मन ये कहेगा कि कल तो रूम भी चेकआउट करना है, तो मैं कैसे बैठ जाऊंगा यहाँ पे 48 घंटे? यही तो दिक्कत है, तुम कभी समझ ही नहीं पाए संकल्प को। मैंने अभी तुम्हें उदाहरण दिया था ना कि मैं इस डिब्बे को उठाना चाहता हूं लेकिन मैं इच्छा नहीं ला रहा, अब बताओ क्या करूं मैं? तब तक तुम अलग नहीं हो सकते इससे। मैंने जब संकल्प ले लिया कि मुझे बैठना है तो बैठना है, मन का इससे लेन देन क्या है? और जब तक तुम ये गहराई में नहीं बोलोगे अंदर तक संकल्प के साथ, वही ध्यान होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि तुम सिर्फ मैं हूं, मैं बैठा हूं, क्या चीजें मेरे को रोक रही है? और जैसे ही तुम ध्यान में, ये यही होता है ध्यान, और कुछ नहीं होता। कि मैं संकल्प ले रहा हूं मुझे बैठना है, चलो मैंने बोला कि सुरजीत सिंह तो यू हैव टू सिट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, अब मैं यहां पे बैठा हूं लोहा से, ठीक है। अब तुम मुझे सिर्फ सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, अभी 10 सेकंड के अंदर कम से कम 15-20 भाव आ जाएंगे तुम्हारे अंदर, 10 सेकंड के अंदर। मन को पसंद नहीं है कि तुम एक जगह बैठो, मन को वाइब्रेट करना है, उसका जीवन है इसमें। तुम इस तरह हो जाओ तो ही विल डाई। और वही होता है ध्यान। ध्यान ये होता है, ये सब नहीं होता ध्यान, ओम ओम ये सब ध्यान नहीं होता। ध्यान ये होता है तुम सिर्फ ये जानो कि मैं बैठ रहा हूं। मन कौन होता बोलने वाला कि मैं ना बैठू? मन के साथ चाल यही है। वो बोलेगा अरे भाई एक बात बताओ सुरजीत सिंह, तुम 48 घंटे का प्लान कैसे ले रहे हो? कल 24 घंटे में तुम्हें चेकआउट करना है। अरे तो 24 घंटे बैठे तुम, हालात अगर उसको रिसेप्शन वाले को निकालना होगा तुम्हें, तो खुद बोलने नहीं आएगी गेट पे कि हाँ सुरजीत अब आ गया टाइम, अब आप जाइए? बोलने आएगी ना। कल सुबह तक तो है ना टाइम तुम्हारे पास, तुम बैठे वहां तक। मन यहीं से रोकना स्टार्ट कर देगा। यानी कि मोटिव जहां पे होगा वहां मन है।
मिल गया रील का आइडिया, अब देखो मैं डाल दूंगा आगे जाके, माइंड इज मोटिव। और फिर वहां पे लोग ये बोलेंगे कि आपने समझाया, समझाते क्यों नहीं उसको डिटेल में, वो यही रीजन है, ऐसे आते थॉट्स मेरे को। तो तुम क्या बोलोगे, मैंने कहा ना मन जब तक मोटिव है। अब मान लो उसने लिया प्रण, तुम सब स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट की भाषा में बात कर रहा हूं, तुमने लिया प्रण की आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, एसएससी का एग्जाम देना है, मुझे निकालना है। क्या चीज है जो तुम्हें रोकेगा? मन। वही तो तुम समझ नहीं रहे हो। वाई डू, तुम्हें क्यों जरूरत है प्लान बनाने की? तुम प्लान बनाते ही इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मन हावी है तुम पे। तुम रूटीन बनाते ही इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मन हावी है तुम पे। जो व्यक्ति ज्यादा रूटीन का हवाला देना, तुम समझ लेना अभी भी तुम उस जगह पे नहीं आए जहां एक रियल स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट को क्या क्या जरूरत है? प्लानिंग की। प्लानिंग की जरूरत ही पड़ रही है, मतलब अभी तुम तैयार नहीं स्टूडेंट में। और मैं सिर्फ इसी एटीट्यूड को देख के बोल सकता हूँ इज नॉट अ प्रॉपर स्टूडेंट। मेरी क्लास में 40-50 बच्चे, उसमें से हार्डली 5 या 7 बच्चे होते हैं जो फिजिक्स के लिए होते हैं, बड़े होते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्किल्स, ये मैं समझ ना कि स्किल्स की बात है या मैथमेटिक्स कैसी है, उसकी बात ही नहीं है, कुछ और बात है। वो बात यह है दैट यू आर, तुम्हारा जो ध्यान है ना वो कहीं और है, तुम समझ ही नहीं पा रहे, तुम्हारे अंदर इतना संकल्प नहीं कि मैं एक जगह बैठूं। अभी मैं घोषणा कर दूं ना, 5 मिनट बैठ जाओ तुम अचानक से देखोगे कि हाथ में कहीं ना कहीं कंफर्ट डिस्कंफर्ट है। डिस्कंफर्ट क्यों है? अचानक से मन बोलेगा, तुम देखना, अगर मैं जैसे अभी आंख बंद कर संकल्प डालूं कि सुरजीत बैठना है एक जगह, तो 10 सेकंड में मन आएगा, अरे सुरजीत पीछे ऐसे बैठो, खिसक के बैठो ढंग से, पैर को ऐसे कर लो, और ये करता ही रहेगा, एडजस्टमेंट बॉडी करता ही रहेगा। पर तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम शरीर भी नहीं हो, मन तो तुम हो ही नहीं, शरीर भी तो तुम नहीं हो। ये गहरा संकल्प, तब तुम्हें पहली बार ध्यान समझ आए मेडिटेशन होता क्या है। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि भैया आप मेडिटेशन नहीं सिखाते हो ये। मैंने कहा मेडिटेशन की जगह तुमने ना हल जोत के जो होता ना, तुमने जगह बनाई नहीं, कहां पे डालू मैं मेडिटेशन का प्लांट? मेडिटेशन कैसा आएगा समझ में?